जाएगा। उंगली उठाओगे उंगली काट ली जाएगी। अगर निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। हज़रात गिरामी कद्र, फिर उसके बाद तुम चाहो तो हमें जेल में डालना, तुम चाहो तो लाठियां बरसाना, हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त न करेंगे। शुक्रवार को जुमे की नमाज वाले दिन कानपुर में हिंसा भड़की। हिंसा इस कदर भड़की कि लोग सड़कों पे उतर पत्थरबाजी करने लगे। दो समुदाय के बीच ये हिंसा बढ़ती चली गई। अब कानपुर को पूरे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन लखनऊ में थे। ठीक उसी दिन देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर में थे, जिसके बाद भी दंगा भड़क गया। इंटेलिजेंस का कितना बड़ा फेल्योर है। पहले से हिंसा की साजिश रची गई थी। हिंसे का मास्टरमाइंड अब भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। इस हिंसे के बाद सोशल मीडिया पे कई ऐसे धार्मिक उन्मादी जो हैं वो एजेंडा फैला रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, देश में अशांति का माहौल पैदा करना चाहते हैं, और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। हालांकि योगी सरकार में अशांति की कोई जगह नहीं है। उन्मादियों को सबक सिखाया गया है। बाबा के बुलडोजर ने भी रफ्तार पकड़ी है। जो उन्मादी हैं उनके घर कुर्क हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्मादियों के हौसले बुलंद हैं। इन तस्वीरों को देखिए। भारी मात्रा में पुलिस बल होने के बावजूद भी किस तरह से पत्थरबाजी हो रही थी। अब इन जनाब के बयान को सुनिए। किस धमकी भरी लहजे में कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को तबाह कर देंगे। आप खुद सुनिए। इन लोगों पे अगर लगाम नहीं लगाई गई, ये लोग ऐसे ही जहर उगलते चले जाएंगे, जिसके चपेट में पूरा हिंदुस्तान आ जाएगा। सुनिए और देखिए पूरी रिपोर्ट। 3 जुमले बोलूंगा बस, ज्यादा छोड़ा कोई बयान नहीं करना। 3 जुमले बोलने हैं। पहला जुमला ये कि सस्ती शोहरत के खातिर ये जो भी कुछ करता है इंसान सस्ती शोहरत की खातिर करता है। अफसोस की बात यह है कि उनके वालों में तो इतनी ताकत ही नहीं है कि उन्हें इज्जत और शोहरत दिलवा दे। अफसोस कि किसी को शोहरत भी चाहिए तो मेरे आका के कदमों में आना पड़ता है। पहले वो मेरे आका के कदमों में हाजिरी देता है, फिर शोहरत पाता है। सस्ती शोहरत के लिए जो भी किया गया वो सस्ती शोहरत के लिए किया गया। अगला जुमला ये कि अगर ये शोहरत के लिए जिस तरह किया जा रहा है, अगर मामला ये है कि साहब ये चीज कानूनी तौर पर सही है, तो फिर हम ऐसे कानून के खिलाफ भी जाएंगे। और अगर कानून के खिलाफ है तो एक बात तवज्जो से सुन ले, चाहे वो बूंदी जिले का प्रशासन हो, चाहे पूरे देश की हुकूमत हो, तवज्जो के साथ इस बात को सुन ले कि अगर मेरे आका की शान में गुस्ताखी उसने की है, जो कि की है, और अगर कोई और भी करेगा तो इस बात को कान खोल कर सुन ले, उस पर एक्शन ले ले। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो मुसलमान रिएक्शन देगा। और मुसलमान जब रिएक्शन देता है तो तवज्जो से सुने, तारीख उठाकर देख ले, जब जब जिस कौम के खिलाफ मुसलमानों ने रिएक्शन दिया है उनके लिए जमीन रब्बे जुल जलाल ने तंग फरमा दी। वो दौड़े दौड़े फिरते रहे, उन्हें जमीन का एक टुकड़ा तक नसीब नहीं हुआ। तो अगर तुमने एक्शन नहीं लिया तो फिर हम रिएक्शन देंगे। और ये कोई गुजारिश नहीं है, खुली चेतावनी है। पूरी दुनिया का मुसलमान उठेगा, हिंदुस्तान का मुसलमान उठेगा, बूंदी शहर का मुसलमान उठेगा और अपने आका की नामूस के जो शान में गुस्ताखी की है उसका बदला हम लेना जानते हैं इंशाअल्लाह। तीसरा जुमला, हजरात गिरामी कद्र, बात जब नामूस की आती है तो हमने तारीख में देखा है सहाबा ने अपनी जानें कुर्बान की है। तो हम भी अगर मौका आएगा तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। तुम मुझे गाली दो, बर्दाश्त है। तुम मेरे वालिदैन को गाली दो, बर्दाश्त है। तुम मेरे खानदानों को बुरा कहो, बर्दाश्त है। लेकिन मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो जबान काट ली जाएगी। हाथ उठाओगे हाथ काट लिया जाएगा, उंगली उठाओगे उंगली काट ली जाएगी। अगर निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। हज़रात गिरामी कद्र, फिर उसके बाद तुम चाहो तो हमें जेल में डालना, तुम चाहो तो लाठियां बरसाना, हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त न करेंगे। क्योंकि जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, मगर हमसे ये ना हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। कानपुर नगर के बेकनगंज थाना क्षेत्र के नई सड़क इलाके में आज जुमे की नमाज के बाद से कुछ लोगों ने वहां की दुकानों को बंद करने का प्रयास किया,
जिसका विरोध दूसरे पक्ष के लोगों ने किया। इस बात को लेके जब आपस में टकराव हुआ और पत्थरबाजी की घटना हुई, इस सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच के जिस संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद था, स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया और घटना के तुरंत बाद ही वहां पुलिस आयुक्त तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पे पहुंचकर आवश्यक बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में किया। इस घटना को शासन ने बहुत गंभीरता से लिया है तथा इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल को वहां भेजा गया है, जिसमें कि आज टोटल 12 कंपनी 1 प्लाटून पीएससी को वहां रवाना किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ अधिकारीगण भी भेजे जा रहे हैं। वहां जिस भी व्यक्तियों ने वहां उपद्रव किया है उसकी पहचान की जा रही है। अब तक 18 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं तथा हमें पर्याप्त मात्रा में वीडियो फुटेजेस मिल गए हैं, जिसके आधार पे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। उपद्रवियों के साथ साथ जो षड्यंत्रकारी हैं उनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी तथा उनके संपत्ति को भी जब्त या ध्वस्त कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त वहाँ के सभी अमन पसंद लोगों से ये अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें तथा हमारा उपद्रवियों को पहचानने में हमारी मदद करें। इसके अतिरिक्त वहाँ के अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि राउंड द क्लॉक पुलिस और प्रशासन की ड्यूटी लगे तथा हर हालत में शांति व्यवस्था बरकरार रहे। उत्तर प्रदेश शासन तथा उत्तर प्रदेश पुलिस किसी भी स्थिति में शांति व्यवस्था को भंग नहीं होने देगी।